everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about carry forward of losses. लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के बारे में पढ़ा. अब इसका बी पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस और सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस. अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई लॉस है प्रीवियस ईयर का, वो सेट ऑफ नहीं किया गया तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कि वो फ्यूचर में होने वाली इनकम में से सेट ऑफ किया जा सके, उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B. टाइम लिमिट है जब भी हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई लॉस होता है और उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है तो उसकी जो टाइम लिमिट है वो 8 असेसमेंट ईयर्स है. यानी कि जो भी लॉस होगा अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 सालों तक. ठीक है, मोड ऑफ सेट ऑफ मीन्स कि कैसे इसे सेट ऑफ किया जाता है. ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी उसमें से ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होगा. हाउस प्रॉपर्टी लॉस प्रायर टू असेसमेंट ईयर 1999-2000, अगर उसका असेसमेंट ईयर 1998 या 1999 है तो उस केस में जो लॉस होगा हाउस प्रॉपर्टी के अंडर वो अलाउड नहीं है कि वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर असेसमेंट ईयर्स. ठीक, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे. फर्स्ट पॉइंट है कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है अगर वो असेसमेंट ईयर 1999 या 2000 से पहले हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ना ही यहाँ पे सेक्शन 71B एप्लीकेबल है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के केस में यहाँ पे इतने ज़रूरी नहीं होता कि आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़े, बट अदर केसेस में यहाँ पे रिटर्न ऑफ लॉस आपको फाइल करनी पड़ती है ऑन और बिफोर ड्यू डेट. सेकंड केस है बी सेकंड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस, यानी कि जनरल बिजनेस है उसमें लॉस हो गया अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 1, तो उसकी टाइम लिमिट है 8 ईयर्स की एंड इसको सेट ऑफ किया जा सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से. ठीक है, अगर नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है तो. थर्ड पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 73. पहले हमने नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के बारे में पढ़ा जिसमें टाइम लिमिट 8 ईयर्स की दी गई थी. यहाँ पे 4 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जो भी यहाँ पे स्पेकुलेशन लॉस होगा. और जो ये स्पेकुलेशन लॉस है ये सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट होता है स्पेकुलेशन बिजनेस से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35AD सेक्शन 73A. तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करी गई है. उसके बाद मोड क्या है, जो ये लॉस है ये सेट ऑफ किया जा सकता है कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है किसी स्पेसिफिक बिजनेस से. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 74. तो अगर कोई भी कैपिटल गेन्स के केस में लॉस होता है तो उसका जो टाइम लिमिट है वो 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. मोड कैसे? मोड में आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे और ये सेट ऑफ किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से. ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है, इसे हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज फॉलिंग अंडर हेड अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 74A. और यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है 4 ईयर्स की. इनके अब मोड में देखो जो भी इनकम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आई है उससे ही इसका लॉस कवर होता है. ठीक है, सेवन्थ पॉइंट है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 2003 एंड 4 जो डेप्रिसिएशन अनएडजस्टेड रह जाती है या फिर अनऑब्जर्व्ड रह जाती है ड्यू टू लॉस इन बिजनेस और लैक ऑफ प्रॉफिट्स और इनकम, तो उस केस में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है. अब इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सबसे पहले इसका ऑर्डर होता है. सबसे पहले हमने करंट डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना होता है, उसके बाद बिजनेस लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड एंड लास्ट में आपकी जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है उसको सेट ऑफ करेंगे या ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, लास्ट में होती है जब आपका बिजनेस लॉस सेट ऑफ हो गया, करंट डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होगी, लास्ट में हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को देख लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस. स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 75 लॉसेज ऑफ फर्म्स.
इस केस में क्या होता है कि फर्म है, अगर फर्म की हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी लॉस हुआ है तो वो अपनी बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्म को अलाउड है कि वो अपनी इनकम में से वो सेट ऑफ कर सकता है, ठीक है। और जो लॉस होता है फर्म का, वो पार्टनर का लॉस नहीं समझा जाता और ना ही उसकी इंडिविजुअल इनकम में से वो सेट ऑफ होता है। सेकंड पॉइंट है लॉसेज इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म अंडर सेक्शन 78। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में उसमें कोई भी अल्ट्रेशन होता है, चेंजेस होते हैं, तो उस केस में जो फर्म है वो एंटाइटल नहीं होगी कि वो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करे किसी भी लॉस को प्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ accumulated loss and unobserved depreciation allowance in scheme of amalgamation in certain cases according to section 72AA और section 2 of IB clause। तो इसमें ये बताया गया है कि हम किन किन चीज़ों में सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर सकते हैं इन केस ऑफ अमेलगमेशन इन सर्टेन केसेस। फर्स्ट केस है यहाँ पे, इसका एक्ट याद कर लो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सेक्शन है इसका 45 सब सेक्शन 7। इसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को फोर्स में लेके आती है तो उनका जो लॉस है वो सेट ऑफ किया जा सकता है, और ये जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, इसका भी एक एक्ट है और इसके भी सेक्शंस हैं। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 और बोथ, इन दोनों केसेस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स या बैंक्स विद अदर कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स को स्कीम के अंडर फोर्स में लेके आती है तो यहाँ पे भी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हो सकता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका एक्ट है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 सेक्शन 16। अगर इसके अंडर यानी कि इस स्कीम के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ को एक या एक से ज़्यादा फोर्स में लेके आती है तो यहाँ पे भी ये अलाउड है। सो इस पॉइंट में हमने प्रोविजंस पढ़ी जिसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया गया कि किस किस केस में ये सेट ऑफ किए जा सकते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन इन सर्टेन केसेस। Next case is carry forward and set off of losses of certain companies under section 79। फर्स्ट केस इज जब यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स में चेंजेस आते हैं इन प्रीवियस ईयर विच इज़ इन केस ऑफ कंपनी, एंड उस केस में अभी पब्लिक का भी इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में, और यहाँ पे लॉस कोई भी इनकर नहीं हुआ इन एनी ईयर प्रीवियस ईयर से पहले, और जो भी होगा लॉस वो कैरी फॉरवर्ड हो गया और सेट ऑफ हो गया अगेंस्ट द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी शेयर्स होंगे कंपनी के वो कैरी करेंगे 51% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 सब सेक्शन 1। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर ये एलिजिबल नहीं भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 80 IAC के अकॉर्डिंग जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी ये सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जो हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले वाले लॉसेस हुए हैं वो सेट ऑफ हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर की इनकम में से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 जो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, बट दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है या फिर सेट ऑफ हो सकती है, चाहे यहाँ पे वोटिंग राइट 49% हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि कौन से चेंजेस शेयर होल्डिंग्स में नहीं माने जाएंगे कि वो एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट केस है इन केस अगर वोटिंग पावर्स चेंज हो रहे हैं या शेयर होल्डिंग्स क्रिएट हो रही है इन प्रीवियस ईयर अपॉन डेथ ऑफ शेयर होल्डर या फिर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ड्यू टू गिफ्ट्स, और इस केस में हम नहीं मानेंगे कि ये एलिजिबल है अंडर सेक्शन 79। सेकेंड केस है अगर इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं जो सब्सिडरी है ऑफ
फॉरेन कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी के जो हैं शेयर्स वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंपनी। और ये कंपनी के जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो चेंजेस क्यों आई इनमें, अमेलगमेशन के कारण, डीमर्जर के कारण। तो यहाँ पे भी ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है इन 79 सेक्शन में। सी पॉइंट है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट कोड 2016 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान जो है अप्रूव किया गया है, जिस केस में जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो इम्बैलेंस हो रही हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे changes in shareholding shall not be regarded as a change in shareholding for the purpose of section 79. Next provision is prescribed set-off of losses not allowed to a company which opts to be taxed under section 115 BAA or under section 115 BAB. According to 115 BAA और BAB, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सके लॉस को। अब यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड की गई हैं ए से लेके जे तक। डिडक्शन रिलेटेड टू सेक्शन 10AA विच इज़ रिलेटेड टू न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट्स इन सेस, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी यूनिट्स होंगे न्यूली, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 फर्स्ट सेकेंड क्लॉज ए इन केस ऑफ एडिशनल एंड एक्सेलरेट डेप्रिसिएशन, 32AC 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस के रिलेटेड, 33AB टी कॉफ़ी रबर अलाउंस, 33AB साइड रिस्टोरेशन फंड अंडर सेक्शन 35 फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लॉज एंड 35(2)AA 35(2)AB विच इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। इसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जी पॉइंट है 35AC विच इज़ रिलेटेड टू एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। सो इनमें से एनी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो इन केस अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो। सो जो यहाँ तक डिडक्शंस हैं सारी, इनमें से जो भी लॉस है या डेप्रिसिएशन है A to J तक, तो उस केस में यहाँ पे कोई फर्दर डिडक्शन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। यहाँ पे ये माना गया है कि इनका फुल इफेक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ लॉसेज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक्सरसाइज करते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, उनको ये अलाउड नहीं है कि वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्लॉज फर्स्ट कोई भी लॉस या डेप्रिसिएशन सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकें विच इज़ रिलेटेड टू अर्लियर असेसमेंट ईयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ये सेट ऑफ नहीं कर सकते कोई भी लॉस अगर वो हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ लॉस नॉट अलाउडेड अंडर सेक्शन 115 BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है ये सेक्शन, उनको अलाउड नहीं है कि वो सेट ऑफ कर सकें कोई भी अर्लियर असेसमेंट ईयर का कोई लॉस है या डेप्रिसिएशन है अंडर सेक्शन 115 BAC अंडर सेक्शन 2। और जो हमने पहले पॉइंट्स किए वही है सेम, बस इसमें इंडिविजुअल एंड HUF की जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट था इसका, अगर हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड इनकम में लॉस हुआ है तो उस केस में भी आप यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड अक्रूइंग ऑन शेयर्स अक्वायर्ड विद इन 3 years फ्रॉम रिकॉर्ड डेट अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। अगर कोई भी पर्सन परचेज करता है सिक्योरिटीज़ विद इन 3 months रिकॉर्ड डेट से पहले, या फिर वो सोल्ड करता है इन्हें, या फिर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है इन सिक्योरिटीज़ पे और वो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स। फोर्थ पॉइंट है अगर लॉस हो रहा है इन सेल्स पे और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता या एडजस्ट भी नहीं कर सकता जितनी भी अमाउंट है डिविडेंड की या इंटरेस्ट की। तो इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे जब भी कोई भी शेयर एक्वायर किया जाएगा या उनकी सेल होगी या फिर उन पे लॉस होगा विच इज़ विद इन 3 months फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। इसके अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो डिटरमाइन करेगा कि जो लॉस उसने सेट ऑफ किया या कैरी फॉरवर्ड किया सब्सिक्वेंट ईयर का, तो उस केस में वो जो रिटर्न फाइल करेगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा, ठीक है। ओनली लॉस इज एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड विच इज़ डिटरमाइंड बाय ITO यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, वही बात की हुई है।
और जो असेसी है यहाँ पे वो फाइल करेगा रिटर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद जो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने रिटर्न्स नहीं फाइल की तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपको कोई राइट नहीं है कि कैरी फॉरवर्ड करो आप कोई लॉस, ठीक है। अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग जो रिटर्न्स है लॉस की वो फाइल करनी पड़ेंगी इन सेक्शन 139(1) में। एंड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसके पास पावर होती है अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कि वो आपका डिले भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर आपकी जो सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर इन विच करंट एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आर टू बी एडजस्टेड। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जैसे पास्ट लॉसेज, अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, करंट डेप्रिसिएशन, अनऑब्जर्व्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन सब को कैसे सेटअप किया जाएगा, किस ऑर्डर में सेटअप किया जाएगा। अगर आपको जो प्रॉफिट है करंट प्रीवियस ईयर का उसमें से अगर आपको लॉसेज या एक्सपेंसेस एडजस्ट करने हैं तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हमने करंट डेप्रिसिएशन को सेटअप करना है आउट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर की इनकम में से, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट लॉस ऑफ अनदर बिजनेस, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स, यानी कि पहले जो लॉस एडजस्ट नहीं हुआ तो उन्हें एडजस्ट करना है। उसके बाद अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, देन ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सो यहाँ तक हमारा 2 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और ये जो चार्ट है यहाँ पे ये शो किया गया है जो हमने पढ़ा है 2 वीडियोज़ में, ये फुल कंक्लूजन है इसका।